आलमीन वस्सलामु अलैका या सय्यदन नबिय्यीन वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलामु अलैका या नबाअल अज़ीम वस्सलामु अलैका या सिरातल मुस्तकीम वस्सलामु अलैका या हुज्जतल बालिगा या अली इब्ने अबी तालिब सलावत। अम्मा बाद काला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजलुल इबादा अल फ़िक्र सलावत। मौजूद सामईन वाजिबुल कद्र एहतराम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, एक शख्स मौला अमीरुल मोमिनीन की बज़्म में मौजूद था। मौला अमीरुल मोमिनीन ने जैसे ही अपने खुतबे का इख्तिताम किया तो ये शख्स उठ खड़ा हुआ। हुजूर तवज्जो है, कहने लगा मौला मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और फुला शख्स को भी दोस्त रखता हूँ। हुजूर है तवज्जो, ज़रा फुला का लुत्फ लीजिएगा। अब शिया कौम को तो ये बात समझाने की ज़रूरत ही नहीं कि फुला कौन है। कहा मौला मैं आपको दोस्त रखता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ और फुला को भी दोस्त रखता हूँ। मौला अली ने कहा सुन, तू अभी काना है, या बीना हो जा या नाबीना हो जा। तवज्जो है हुजूर, कैसे मुमकिन है कि जिस दिल में अली की मोहब्बत बसे वहीं दुश्मने अली भी। दुरूद पढ़िए बाबा को बोला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द है उस खालिक कुल के लिए कि जो आलिम भी है, कादिर भी है, हाई भी है, मुही भी है, कासिम भी है, आसिम भी है, बारी भी है, बदी भी है, कहार भी है, जब्बार भी है, अली भी है, वली भी है। हुजूर है तवज्जो, वो खालिक कुल अगर चाहता तो बिना किसी वसीले के, बिना किसी हिजाब के अपना तारुफ करवा सकता था, इसलिए कि वो आजिज नहीं, कादिर होने के बावजूद। तवज्जो है, यानी इसके बुनियाद पर कि वो कादिर मुतलक है, वो अपना तारुफ बिना किसी हिजाब के, बिना किसी बरज़ख के, बिना किसी वसीले के करवा सकता था। लेकिन उसकी मशीयत, उसकी हिकमत मुझे और आपको ये दर्स दे रही है कि वो ये चाहता है कि मैं जाना भी जाऊं, माना भी जाऊं, पहचाना भी जाऊं, लेकिन जरिया मोहम्मद और आले मोहम्मद हो। हुजूर है, यानी आप सोचिए अल्लाह के क्या ये मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदे हैं कि कहने को इबाद है लेकिन मखलूक में तारुफ तौहीद का जरिया है। एक दुरूद पढ़िए बाबा से बोला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए कलाम इलाही अल्लाह के इल्म की दलील है, और जो शख्स मुद्दई है ना कि मैं मुस्लिम हूं, हर एक मुस्लिम कुरान पर ईमान रखता है। कुरान पर ईमान का मतलब है हुजूर कि जो 6666 आयत है, हर आयत पर ईमान, और वैसे ईमान जैसे मोहम्मद ने बताया। खुदा करे आप समझ सके, मैं समझा सकूं।
यानी आयत पर आपने अपनी मर्जी से ईमान नहीं लाना, इसलिए कि वो कलामे खुदा है, कौले रसूल है। तो जिसके सीने पे उतरा है वो बताएगा किस आयत से मुराद क्या है। तवज्जो है ना। लिहाजा अल्लाह ने सूरह आले इमरान आयत है 7 हुजूर है तवज्जो। आइम्मा के अस्मा भी 7 ही हैं। अल्लाह साहिबाने अकूल को दावत गौर फिक्र दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इरशाद रब्बुल इज्जत है, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह व रासिखूना फिल इल्म। सोचिए वो अल्लाह जो ला शरीक है, वो इस आयत में एक जमात है जो रासिखूना फिल इल्म है, उसे अपना शरीक करा दे रहा। हजूर गौर कीजिए। तो ये तय किया है उस खालिक कुल ने कि अगर तुम अपनी मर्जी से किसी को मेरा शरीक करार दो तो तुम मुशरिक हो, और अगर मैं किसी को शरीक करार दूं तुम ना मालूम। तवज्जो है। बताइए हजूर कोई मुश्किल बात है या नहीं? अगर आप किसी को भी अल्लाह का शरीक करार दे दें तो हुजूर ये है शिर्क। लेकिन अगर कोई शय मिनल्लाह आ जाए, किसी शय को अल्लाह नॉमिनेट कर दे, अब अगर आप उस पर ईमान ला लाए, एक दूध पढ़िए बाबा से बोलो, लाइट चलेगी। फिर भी एक मर्तबा बाबा से बुलंद दुरूद पढ़िए। चलिए आवाज तो आप तक आ रही है, जब ये आ जाएगी तो मुकम्मल उस वक्त करेंगे। एक दुरूद पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हुजूर है ना तवज्जो। यानी अल्लाह अगर किसी शय को नॉमिनेट कर दे, करार दे दे, अपने साथ उसकी शराकत कुरान में अनाउंस कर दे, तो आप देखिए है तो मुश्किल मंजिल ना। यानी आपने शिर्क से भी बचना है और किसी को शरीक मानना भी है। नहीं हुजूर इस तरह नहीं। किताब है असूल काफी, वहां से एक हदीस मुस्तार ले रहा है। साइल ने इमाम से पूछा, मौला ये बताइए कम तरीन शिर्क क्या है? हुजूर साइल के सवाल का वजन देखिए। कहा मौला कम तरीन शिर्क क्या है? मौला ने कहा अपनी राय से, हाय हाय हाय, अपनी मर्जी से एक खजूर की गुठली को संगरेजा कह देना या संगरेजे को खजूर की गुठली कह देना। हुजूर जो मजहब आपको खजूर की गुठली को पत्थर कहने की इजाजत ना दे, कैसे मुमकिन है जो दीन आपके इख्तियार में दे दे? दुरूद पढ़िए बाबा से बोला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हो जाएगा सही। लिहाजा इस आयत में अल्लाह ने दो किरदार जो है वो डिस्क्राइब किए। अल्लाह कह रहा है, सोचिए अल्लाह कह रहा है वमा यालम। अल्लाह अगर कह देना कि आप नहीं जान सकते, आप बाइल्म नहीं हो सकते, तो ये मुतलकन तय है नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जब वो ये कहे ना वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो सैयदा क्या है, तो फिर ये क्या है? कोई जान नहीं सकता मकाम सैयदा क्या है। इसलिए कि अल्लाह ने हुज्जत कायम कर दी। अब अल्लाह कह रहा है वमा यालमु, कहा तुम नहीं जान सकते, तुम नहीं जान सकते, तुम नहीं जान सकते। हाँ मगर जानता है कौन? इल्लल्लाह, एक अल्लाह, और दूसरा कौन है? एक जमात है रासिखूना फिल इल्म, जो इल्म में पहुंची हुई है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। यानी अल्लाह के कलाम की तावील के बनसे कुरान दो मौसूफ हैं जो कुरान की तावील से बाइल्म है। एक है अल्लाह, दूसरा कोई और है जो अल्लाह नहीं है
लेकिन सिफत वही है जो अल्लाह ने अपनी बताई है। अब मखलूक में आया नहीं, पहचानी तावील है। तो सोचिए वो किरदार, वो नफूस कैसे होंगे कि जो अल्लाह के लामहदूद इल्म की लामहदूद तावील को मखलूक में पहुंचाएंगे। यानी मखलूक होने के बावजूद सिफात खुदाई होगी, वो सजदा करेंगे तो पता चलेगा कोई है जो कि मसूल है। हुजूर है तो आप देखिए अल्लाह ने किस तरह एक दलील कायम की, बल्कि कुरान तो कुल का कुल दावा ही है, दलील तो अहले बैत है। अच्छा ये मैंने नहीं कहा, रसूल अल्लाह ने कहा। जब कहा ना बिल्कुल आखिरी हदीस, कहा इन्नी तारिक फिकुमुस सकलैन किताब अल्लाह व इतरती, तुम्हारे दरमियान दो गराकद रशिया छोड़े जा रहा, एक कुरान, दूसरा मेरी इतरत। दो अशिया हैं जो मोहम्मद ने छोड़ी हैं, एक कुरान, दूसरा मेरी आल। कुरान क्या है? आल से पूछो। आल क्या है? कुरान बताएगा। हुजूर है ना? अब कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो ये मेरा कुरान है ना, इसकी जो तावील है ये कोई नहीं जानता। हुजूर तवज्जो कीजिएगा, तावील कोई नहीं जानता। हाँ मगर अल्लाह और एक जमात है जो इल्म में पहुंची हुई है। हुजूर तवज्जो कीजिएगा, बड़ा मुश्किल सा मसला हो गया। एक दुरूद पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुजूर तावील क्या शय है? तंजील में छुपी हुई अल्लाह की मुराद को तावील कहते हैं। किस शय को? तंजील में छुपी हुई अल्लाह की मुराद, उसे तावील कहते हैं। यानी ये तय है जो रासिखूना फिल इल्म है ना, वो अल्लाह की जो मुराद है उससे बाइल्म है। तवज्जो कीजिए। अच्छा आप बताइए, रसूल अल्लाह पर जो कुरान उतरा है उसे हम क्या कहते हैं? ये है तंजील। तंजील तंजील यानी 6666 आयात का जो जाहिर है ये तंजील है। हर आयत के पीछे मकसद खुदा क्या है? ये तावील है। तवज्जो है ना, ये तावील है। इस तावील से बाइल में है मोहम्मद और आले मोहम्मद। तवज्जो कीजिए, अल्लाह ने कहा कि तावील का इल्म कोई नहीं जानता बजुज़ मुझ अल्लाह के, और एक जमात है जो इल्म में पहुंची हुई है। उनका इल्म खबर की बुनियाद पे नहीं है। हुजूर तवज्जो तो कीजिएगा, यानी खबर मिले तो वो बाखबर नहीं होते, वो खबर भी है, खबीर भी है, इल्म भी है, आलिम भी है, कादिर भी है, कुदरत भी है। उनका इल्म मालूम की बुनियाद पर नहीं है, वो बोलते चले जाते हैं दीने इलाही। हुजूर बताइए, क्या कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, नाउज़ुबिल्लाह, ये समझने के लिए जुमला आपको हदिया कर रहा है, कभी ऐसा किया? एक दुरूद पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु, कि रसूल अल्लाह ने कोई अमर पहुंचाया हो और उसके बाद ये कहा हो कि भाई खुदा ना खास्ता माफ कीजिएगा, ये जो मैंने अमर तालीम किया ये ऐसे नहीं ऐसे था। मोहम्मद तो उस मुतकल्लिम को कहते हैं, उस कायल को कहते हैं जिसके जुमले का एक एक लफ्ज वैसे आता है जैसे कुरान की आयत उतरती है। हुजूर तवज्जो ही नहीं कर रहे भाई। देखिए ना, अल्लाह ने कलाम इलाही में कहा इन्ना औतैना कल कौसर। हुजूर अदल ये है, जहां इन्ना आना चाहिए था अल्लाह ने वहां रखा, जहां औतैना आना चाहिए था वहां रखा, जहां अल कौसर आना चाहिए था वहां रखा। यानी अल्लाह उस आदिल मुतकल्लिम को कहते हैं जिसके कलाम का एक एक लफ्ज ऐने अदल डिस्क्राइब होता है। यही मकामे इजहार पर जब इल्म आता है तो उस हिजाब से आता है जिसे मोहम्मद कहते हैं। मोहम्मद का अंदाजे कलाम देखिए, मोहम्मद कह रहे हैं अलियो माल कुरान वल कुरान माल अली। भाई मोहम्मद कह देते अल कुरान माल अली, पहले अली फिर कुरान आखिर में अली। मोहम्मद ने यही समझाया, याद रखो कुरान से इस्तेफादा सिर्फ वो पा सकता है जिसकी इब्तिदा भी अली से हो।
तवज्जो कीजिएगा। तावील क्या शय है? तंजील में छुपी हुई अल्लाह की मुराद। अच्छा, आप सबका मुशाहिदा है, हुजूर अगर कोई ख्वाब देख ले, अच्छा इंसान देखिए कितना महदूद है कि अपने खिलाफ खुद वो ऐसे ऐसे दलाइल छोड़ देता है कि अगर वो साहिब शऊर हो ना तो ये दलील मिलने के बाद खामोश हो। मैं जुमला कह रहा हूँ, बिल्कुल डिस्क्राइब कर। हुजूर ये इंसान, हजरत इंसान दिलशाद भाई, ख्वाब देखता हूँ मैंने ख्वाब देखा, हुजूर तावील पूछता हूँ किसी गैर से, तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं। तावील पूछता हूँ किसी गैर से, ख्वाब देखा है मैंने कि हुजूर आप बताइए इस ख्वाब की तावील क्या है। हुजूर जब आप अपने ख्वाब की तावील के लिए गैर के मोहताज हैं तो कुरान तो अल्लाह का इल्म है, किसने हक दिया इल्म अल्लाह की आप तावील करें? हाय हाय हाय, गौर कीजिए, खुदा की कसम आपको किसने ये राइट दे दिया कि इल्म हो अल्लाह का, आप कहें यहाँ मुराद ये है? मुराद तो सिर्फ मोहम्मद जानते हैं। मोहम्मद ने कहा बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, कहा ये है जाहिर, हबल से मुराद है अली की विलायत। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। यानी तंजील में जो छुपी थी तावील वो मोहम्मद ने बता दी। तो है तवज्जो, एक दुरूद पढ़िए बाबा साहब। आज साउंड कुछ मुकस्सरियत की दलील दे रहा है। एक दुरूद पढ़िए बाबा अल्लाह। तो हुजूर अब एक बाप है जिसने एक ख्वाब देखा है, मुकदमा में पेश कर चुका। एक बाप है जिसने एक ख्वाब देखा और कोई अमूमी नहीं है, खास है। हुजूर सिर्फ खास भी नहीं है, अल्लाह का खलील भी है। हाय हाय हाय, सोचिए क्या मकाम है, क्या मंजिलत है। पहले 1,24,000 अंबिया में, फिर 313 रसूलों में, फिर 5 उलुल अज़्म पैगंबरों में, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तवज्जो है, कहने लगे या बुनैया इन्नी आरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे इस्माईल, मैंने एक ख्वाब देखा। इन्नी आरा, रोए थे हिलाल कमेटी है ना, उसी से आरा समझिए। यानी मैंने एक ख्वाब देखा है, मिनिमम मकाम है वही ये इलाही का ख्वाब। अंबिया के जो ख्वाब है ना, ये भी वही ये इलाही। वो ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे फर्जंद इस्माईल, आपके बाबा ने एक ख्वाब देखा है, और ख्वाब क्या है? अन्नी अज़बहू का, ऐ मेरे फर्जंद आपके वालिद गिरामी आपको ज़िबा कर रहे हैं। फंजुर, बस आप गौर व फिक्र कीजिए, आप बताइए इस मसले में आपकी राय क्या है? तो खुदा की कसम लुत्फ लेंगे आप बताइए आपकी इस मसले में राय क्या है? बाप ने वक्त की हुज्जत ने, साहिबे कलमा ने, साहिबे शरीयत ने, तवज्जो है, साहिबे उम्मत ने अपने वसी से, अपने बाद वाले नबी से ये पूछा है, ये बताइए गौर व फिक्र के बाद गौर व फिक्र कर लीजिए कि आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है। अब फरजंद ने जवाब दिया, कहा बाबा जान इफ अल मा तो मेरू, बाबा आप फेलन वो काम कीजिए जो भी अम्र है। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, जो भी अम्र है। और नतीजतन बाबा जान सताजादेनुई, तवज्जो कीजिएगा, कहा आप मुझे जल्दी पाएंगे, फौरन पाएंगे, किसमें? इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, सब्र करने वालों में। हुजूर एक दुरूद पढ़िए बाबा जरूर। आमिर भाई इसे तो सही है। फिर भी एक मरतबा बाबा
हुजूर है तवज्जो। एक वालिद गिरामी ने अपने बेटे को अपना ख्वाब सुना दिया। कहा मैंने ख्वाब में देखा है मेरे लाल, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तू गौर फिक्र कर ले, तेरी क्या राय है? अगर जनाब इब्राहिम फर्जंद को ले जाकर ये कह के कि ये अल्लाह का अम्र है, इताअत में इस्माइल चले जाते। हजूर तवज्जो कीजिएगा, आप तो शियाने अली है ना, साहिबाने अकूल है। अगर इताअत का पहलू होता, बाप अमर करता, बेटा फौरन साथ चला जाता। बाप ने बेटे को बाइख्तियार किया, कहा अपने नफ्स का तू मालिक है, जो इस्माइल तेरी जान है ना, मैं कह रहा हूं आप सुनिएगा, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, ये जो तेरी जान है ना, जो तेरी हयात है, इसका मालिक और वारिस तू है, तू फैसला कर क्या करना है। तवज्जो कीजिए, अगर ये तहते अमरे इलाही होता तो पूरी कुर्बानी का क्रेडिट जाता जनाबे इब्राहिम के हिस्से में। हजूर जरा बेदारी का सबूत दीजिए, दुरूद पढ़िए बाबा जरूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हुजूर आप बताइए, अगर जनाब इब्राहिम ये कहते हैं कि बेटा अल्लाह का हुक्म आया है, तुझे ज़िबा करना है, तो ये अमर हो जाता। जनाब इब्राहिम ने अमरे इलाही नहीं कहा, कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तू बाइख्तियार है, जान है तेरी। इब्राहिम आलिम है, कातिल नहीं है। हाय 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 हाय, हजूर तवज्जो कीजिएगा। जनाब इस्माइल ने कहा बाबा जान आप फेलन ये काम कीजिए, इस्माइल सिर्फ कौल के नहीं हैं, इस्माइल के अमल में भी आप इस्माइल को वैसा ही पाएंगे जैसा कि इस्माइल का कौल है। कहा ताजे दूनी, कमाल आयत है कुरान पाक की, ताजे दूनी, इससे पहले सीन लगाया किसने? एक आलिम ने, जो कि है इस्माइल। ये जो सीन लगा है ना ताजे दूनी से पहले, कहा मुझे पाएंगे फौरन, इमीडिएट, अभी इंशाअल्लाह साबिरीन में से। तवज्जो कीजिएगा हजूर, किससे? साबिरीन से। ये जो सीन लगा है ना ताजे दूनी से पहले, ये सीन लगता है जल्दी के लिए, फौरन से पहले। मैंने कहा लफ्ज़ फौरन, उससे भी पहले लफ्ज़ सीन, आप सब जानते हैं जहां लेकर जा रहा हूं। लफ्ज़ सीन, नादे अलीयन मजहर अल अजाए ताजिदहु होन लका फिन नवाए कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली। हजूर तवज्जो कीजिए, सयंजली, आप सीन हटा दीजिए, यंजली तक भी मुराद पूरी है। फर्क क्या है? यहां कहने वाला है इस्माइल, वहां मोहम्मद को बताने वाला है खुदा। तो जब खुदा कहे कि अली ऐसा नासिर है जो फौरन से पहले ऐसी नुसरत करता है कि दुश्मनों खुदा को तहस नहस कर देता है, सोचिए अली कैसा हाकिम वक्त है। फिर भी दुरूद पढ़िएगा बाबा से, बुलंद अल्लाह। हुजूर है तवज्जो, बाइख्तियार कर दिया बेटे को बाप ने। नतीजा क्या हुआ हुजूर? दोनों चले तहते मशीयत इलाही। बाप ने छुरी रखी, चलाई भी। अल्लाह ने फौरन कहा कि हमने इसे ज़िबे अजीम का फदिया करार दे दिया। हुजूर है तवज्जो। बच गए कौन? इस्माइल। इल्लत हयात क्या है? ज़िबे अजीम। मैंने चीज़ कहा गया, इल्लत हयात क्या है? ज़िबे अजीम। हयात मिली है इस्माइल को, फदिया बना है ज़िबे अजीम। फदिया कहते हैं आजाद करने को या कराने को। हजूर हयात की आजादी मिली है इस्माइल को, दी है ज़िबे अजीम ने, दी है ज़िबे अजीम ने। अगर ये छुरी चल जाती, तवज्जो कीजिएगा, अगर ये छुरी चल जाती, इसी सुल्ब में
बनसे ज़ियारते वारिसा, इसी सुल्म में है नूरे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हजूर नहीं पहुंच रहे, मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। अगर इस्माइल ज़िबा हो जाते तो मोहम्मद और आले मोहम्मद है इसी सुल्म में, तो हुसैन उस ज़िबे अजीम को कहते हैं कि जिसने करबला को बका देने के लिए पहले हयात बख्शी है इस्माइल को। हाय हाय हाय, हुसैन वो हयात गर है जो जानता है, जो तावील जानता है कि इसकी तावील क्या है। हुजूर मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, आप बताइए ये हुआ या नहीं? भाई अगर ज़िबे अजीम ना होता, कुरान तो यही कह रहा है कि हमने इसे ज़िबे अजीम के जरिए आजाद कर दिया। किसे आजाद किया? इस्माइल। तो अब इस्माइल को हयात मिली है, हयात देने वाला है ज़िबे अजीम। ज़िबे अजीम जो है वो रासिखूना फिल इल्म की जमात का एक आलिम है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, वो उस जमात का एक आलिम है। वो जानता है कि मैंने जो करबला में जाके करना है ना, उसके लिए इस्माइल का बचना जरूरी है। इस्माइल ने भी हुज्जत तमाम की, ज़िबे अजीम ने भी की। हुजूर नहीं पहुंचा। आप बताइए ये हुआ या नहीं? भाई हमसे यही सवाल है ना शियाने अली से। आप कहते हो कि हुसैन आलिम कुल है। हुसैन को तो पता था कि करबला जाएंगे तो शहीद हो जाएंगे, फिर क्यों गए? भाई पता तो इब्राहिम को भी था। हाय 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 हाय, हुजूर है ना तवज्जो। अब आप बताइए अल्लाह ने टेक्निकली किस तरह कुरान पे सबसे ईमान लिया? मैंने कह दिया, आपने सुन लिया कि पहले तुम इस पे बात करो कि जब इब्राहिम जानते हैं कि मैं बेटे को किस लिए लेके जा रहा हूं, फिर हुसैन का सवाल करेंगे। हुजूर कह ही रहा हूं, आप समाप्त तो फरमाइए। लिरशाद भाई ऐसा हुआ या नहीं? भाई इब्राहिम बन से कुरान बेटे को लेके गए, छुरी भी चलाई, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया, नाजिल कर दिया, जो बदल हो गया। हुजूर है ना तवज्जो, जो बदल हो गया। ये तो तय है कि इस्माइल का बदल है वो दुम्बा। ज़िबे अजीम तो ज़िबे अजीम है ना। हाय हाय हाय, आखिर में नुक्ता वसूल कीजिएगा। अब आप बताइए इब्राहिम इख्तियार से लेकर गए या नहीं? लेकर गए, छुरी भी चलाई। तो जो लोग ये कहते हैं कि नाऊज़ु बिल्लाह, ये जो मोहब्बत हुसैन में मैं आप जंजीर जनी करते हैं, लोग इसे देखेंगे तो क्या समझेंगे? मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। हुजूर जब कोई बंदा मुसलमान और मोमिन बनता है ना, पहले कुरान पढ़ता है। मैंने कहा, आपने सुना। हुजूर जिस दीन में एक बाप एक बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर जाए, मैंने कहा, आपने सुना, उस दीन का मतलब यह है कि जो बंदा अल्लाह की उलूहियत पर है ना, फिर उसका इकरार होने की दलील यह है कि वो खालिक आपको जैसे आजमाए, आपने उस आजमाइश पर पूरा उतरना है। तो जब कुरान में इब्राहिम का बेटे को ले जाकर छुरी चलाना साबित है, तो फिर मोहब्बत हुसैन में अगर उसके चाहने वाले, हाय हाय हाय, जरा तवज्जो तो कीजिए, जरा गौर कीजिए खुदा की कसम। अब इब्राहिम ने ख्वाब सुना दिया, बेटे ने सुन लिया, बाप बेटा गए, बच गए जनाबे इस्माइल। हुजूर ऐसा ही हुआ। लेकिन इल्लत हयात क्या है? ज़िबे अजीम। कौन ज़िबे अजीम? कि मोहम्मद जो आलिम कुल है, मोहम्मद जो कुल्ले ईमान है, जो मखलूक में सबसे अफजल है, वो ये कह रहा है इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजा। कहा बेशक ये मेरा बेटा हुसैन क्या है? मिसबाउल हुदा, हिदायत का चिराग है। हुजूर हिदायत का चिराग, यानी अल्लाह की कुल हिदायत का जो चिराग है ना, आपने लफ्ज़ कुल नहीं सुना, अल्लाह की जो कुल हयात का मंबा है
वो है ज़ाते हुसैन, और इस ज़ाते हुसैन से हिदायत की जो रोशनी है ना वो फूटती है। हाय हाय हाय। लिहाजा अब जिसको हिदायत चाहिए तो वो पहले हुसैन के दर पे आए, उसे अपना आका माने, वो माने कि ये जवानाने जन्नत के सरदारों में से एक सरदार है। और सिर्फ हिदायत का चिराग नहीं, नजात की कश्ती भी है। हजूर आपको तो पता है ना कि सफीना नूह क्या था। अगर आप मुसद्दिका करें, तस्दीक करें, तो जब जनाबे नूह का सफीना चला तो इब्लीस भी इसमें सवार था, बचा भी तहते हिकमत, क्योंकि अल्लाह ने उससे यौम मालूम तक के लिए मोहलत दी है। लेकिन ये तय है कि अगर हुज्जत वक्त के साथ, हाय 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 हाय, नहीं हजूर नहीं पहुंच रहे आप। अच्छा आप बताइए सामरी कौन है? अली वाला है, गैर अली वाला है? भाई गैर अली वाला है, इसलिए कि उसने जो वसीए मूसा है उससे गाफिल किया। गोसाले जो गोसाला था उसकी परस्ती शुरू करवा दी। लेकिन यही सामरी जब मूसा दरिया से गुजरे हैं ना, लश्करे मूसा में था। अब कयामत के दिन यही तो होगा, यौम नदू कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, कयामत के रोज तमाम लोग अपने इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। कयामत में अल्लाह ये नहीं देखेगा कौन 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 आ रहा है, वो तो ये देखेगा कौन किसके साथ आ रहा है। तवज्जो ही नहीं कर रहे, कौन किसके साथ आ रहा है? जो इमाम बरहक के साथ होगा, मुजाब जैसा गुनाहगार खताकार भी गुजर जाएगा, इसलिए कि उसने उस हादी के दामन को थामा है जो हिदायत का चला है। अल्लाह हजूर है तो अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। तो कौन है हुसैन? हिदायत का चिराग है, ज़िब्ह अजीम है। जरा गौर व फिक्र कीजिएगा, इस्माइल बचे, दुम्बा आ गया ज़िब्ह हुआ, लेकिन हुसैन ज़िब्ह अजीम है। हुसैन का जो ज़िब्ह अजीम वाला मकाम है हजूर, इसके अंदर अगर आप इसकी तावील देखिए तो 90 साल के सिन का जनाब ज़ुहैर बिन कैन और 6 माह का शहजादा अली असगर भी है। यह है ज़िब्ह अजीम की तावील। सिर्फ यही बात नहीं मौकूफ, बल्कि इस ज़िब्ह अजीम के इस मकसद में, इस बकाए विलायत के मकसद में ज़ैनब की रिदा भी है। इस ज़िब्ह अजीम की तावील में 4 साला बच्ची के मुंह पे तमाचे भी हैं। अल्लाह अकबर। ज़िब्ह अजीम के इस मकसद में कभी शराबियों का दरबार कूफा है, कभी दरबार शाम है। मौला फरमाते हैं हमारे शिया वो हैं जो हमारे फजाइल सुन के रोते हैं, मसाइब सोच के रोते हैं। हाँ ज़दारान मज़लूम हुसैन तन्हा रह गया गरीब ज़हरा। ज़ियारत नाहिया में ज़माने के इमाम फरमा रहे हैं, अस्सलामु अला कतील अल-अबरात, मेरा सलाम उस जद्दे मजलूम हुसैन पर कि जिसे रुला रुला कर कत्ल किया गया। कभी अकबर के लाशे पर, कभी कासिम के लाशे पर, कभी अब्बास के लाशे पर। अबा का दामन झाड़ कर मक्तल से सुए खैमा चले। जब आए हैं ना अपने खैमे में, हर एक शहीद हो चुका था, सारी बीबियां एक खैमे में जमा हैं। ऐन खैमे के वस्त में आकर गरीब ज़हरा बैठ गए। एक 4 साला बच्ची चलती हुई आई, अपने बाबा के सामने बैठ गई। जानिबे बीबी उम्मे लैला देखा। उम्मे लैला, तेरे अकबर का क्या कहना? हुसैन तेरा शुक्रगुजार है कि बकाए विलायत के लिए तूने अकबर जैसा बेटा दिया।
मेरा बाप आपके असगर का क्या कहना, अली का बेटा तेरा शुक्रिया अदा करता है। और हाँ मेरा बाप, खुदा की कसम जिगर कट जाएंगे, हाँ मेरा बाप, पहला शुक्रिया मैंने अदा कर दिया, दूसरा शुक्रिया मेरा बेटा सैयद सज्जाद जिंदाने शाम में अदा करेगा। अल्लाह अकबर। भाभी उम्मे फरवा तेरे कासिम के क्या कहने, एक एक बीबी का शुक्रिया अदा किया। अब मेरे मौला हुसैन ने देखा कि एक बीबी है सर झुकाए बैठी, कहा अम्मा फिजा जी आका, कहा जब मैं रात खयाम के चक्कर लगा रहा था तो आपके खेमे के पास रुका, आप मुसल्ला इबादत पर बैठी हुई ये दुआ कर रही थी, बारे इलाहा काश यहाँ कोई फिजा की औलाद होती तो मैं वो औलाद हुसैन पे वार देती। कहा अम्मा फिजा आज हुसैन मक्तल में आपका बेटा बन के जाएगा, वाला नहीं। बस अज़ादारो हुसैन इब्ने अली उठे, खेमे से बाहर आ गए, सवारी पर सवार हुए। जब चलने लगे ना, ज़ैनब आलिया ने रोक लिया, जी मेरी बहन। कहा भैया भैया आहिस्ता आहिस्ता जाना। कोई दिले ज़ैनब से पूछे कि हुसैन जैसे भाई को मरने के लिए कैसे भेजा जाता है। बस अज़ादारो फर्जंदे ज़हरा मक्तल में पहुंच गए, किताल पे किताल किया, किताल पे किताल किया। हुसैन ने नहीं कहा अल्लाह बस, अल्लाह ने कहा हुसैन बस। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया। अब हुसैन ने तलवार का बयान दे रखा, उलिल अमर ने कहा ए तीरों, ए तलवारों, ए नेज़ों, ए भालों, मैं हुसैन इब्ने अली तुम्हें इजाजत देता हूँ, मुझ में टूट पड़ो। सादिक आले मोहम्मद कहते हैं जिसके पास तीर था उसने तीर से, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़े से, जिसके पास भाला था भाले से, जिसके पास कुछ न था उसने करबला की तपती रेत उठाकर मेरे जद्दे मजलूम के जख्मी जिस्म पे डाल दी। मातमे हुसैन।